अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ टीचर मोहम्मद उस्मान। आज हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि आप सॉल्व करें, यानी कि आप x की वैल्यू फाइंड करें, लेकिन आपने x की वैल्यू जो फाइंड करनी है वो आपने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यानी कि कंडीशन दे दी हुई है कि आप x की वैल्यू तो फाइंड आउट करेंगे, लेकिन आप जो मेथड इस्तेमाल करेंगे वो मेथड कौन सा होगा? कंप्लीटिंग स्क्वायर। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। आप देखें कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि फार्मूला कौन सा बनता है। तो आप यहाँ पे देखें, आप सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला लिखें कि आपको यहाँ पे a का स्क्वायर चाहिए प्लस या माइनस कोई भी रकम हो जाए। 2 फार्मूले में a एंड देन b, फिर b का स्क्वायर, और ये सारा बराबर हो जाएगा आपके पास फार्मूला कंप्लीट होने के बाद a प्लस या माइनस b के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन के ऊपर गौर करेंगे। सबसे पहले आपने क्वेश्चन में चेक करना है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो आप देखेंगे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, ये काम भी चेक कर लिया। अब हमने यहाँ पे यहाँ तो 7 के ऊपर स्केयर होता है, अब 7 के ऊपर स्केयर भी नहीं है और 7 किसी का स्केयर बन भी नहीं सकता, इसका स्केयर भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, 7 को ही रिमूव करवाएंगे। कैसे? हम यहाँ पे पहले इक्वेशन लिखेंगे 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 7 के ऊपर डिवाइड करने जा रहा हूँ, ठीक है। 7 पे डिवाइड कर दिया, ये x से 7 से कट गया, पीछे आपके पास क्या बचेगा, x का स्क्वायर 2x ओवर 7 माइनस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x अकेला कर देना है आपने स्क्वायर। अब 2 फार्मूले के लिए, यहाँ पे 2 था ना फार्मूले में चाहिए, हम भी 2 यहाँ पे ऐड कर देंगे। 2 के बाद a की वैल्यू, a क्या है हमारा, x है, पीछे क्या बचा यहाँ में 2 हमने यूज़ कर लिया, x हमने यूज़ कर लिया, नीचे बच गया 7। तो आप इसको यूँ लिख लेंगे 1 ओवर 7। ये वाला माइनस 1 ओवर 7 इसको उधर भेजेंगे, प्लस का उधर हो जाएगा जाके प्लस 1 ओवर 7। अब आप यहाँ तक आ गए हैं। ये वाला स्टेप आपको बता रहा है कि आपने अभी तक कितना फार्मूला मुकम्मल कर लिया। आपने a का स्क्वायर बना लिया है, प्लस ले लिया है, फिर आपके पास 2 भी आ गया हुआ है, फिर आपने a भी लगा लिया है और अब आपने b भी लगा लिया है। लेकिन फार्मूला मुकम्मल करने के लिए हमें b का स्क्वायर अभी भी रिक्वायर्ड है। तो ये वाला स्टेप बता देगा आपको कौन सी चीज़ मिसिंग है। अब हमें इस स्टेप से पता लग गया यार 1 ओवर 7 का होल स्क्वायर हमारे पास मिसिंग है। तो हम उसको अपने से 1 ओवर 7 को इधर भी ऐड करेंगे और इक्वेशन के दूसरी तरफ भी ऐड करेंगे, ताकि इक्वेशन क्या रहे, आपकी बैलेंस रहे। जैसे ही आपने ये काम मुकम्मल किया, ये दोनों चीज़ें ऐड की, तो ये आपके पास एक चीज़ मुकम्मल हो जाएगी। अब आप इसकी जगह पे लिखेंगे x, 2 के आगे अगर प्लस है तो आप भी यहाँ पे प्लस का सिंबल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। ये मैंने गलत कर दिया है, x है, x इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो आप प्लस लगा लेंगे और ये हमारे पास 1 ओवर 7 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 1 ओवर 7 प्लस 1 ओवर 49, क्लियर। अब आप कैलकुलेटर की मदद से आप इसको हल कर लें। x प्लस 1 ओवर 7 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 ओवर 49। ओके बच्चों, 8 ओवर 49 आ गया। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, हमें इससे क्या लगेगा, तो हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो इसके सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, हम x प्लस 1 ओवर 7 का इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, और 8 ओवर 49 का भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये वाला स्क्वायर रूट कट गया, तो आपके पास x प्लस 1 ओवर 7 इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 ओवर 7 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, अब आप x को इधर रहने देंगे, इसको उठा के उधर करेंगे, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 ओवर 7, ये ऑलरेडी उधर था, ये इधर आके माइनस का 1 ओवर 7 हो गया। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं, तो आप लिखेंगे u 7 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 माइनस 1। तो ये इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। आप आंसर कोड करेंगे सोल्यूशन सेट लिख के। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये पूरे का पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है आपके पास। अब यहाँ पे उसने क्या किया है कि आपको कुछ इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है अभी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो इसको हल करना है आपने कंप्लीटिंग स्केयर की मदद से। तो आप देखें फार्मूला, आप सबसे पहले बेटा फार्मूला लिखेंगे। अब यहाँ पे फार्मूला लिख लें। फार्मूला क्या दिया था आपको याद है आपको? चलें, ए का स्केयर प्लस या माइनस 2 फार्मूले के लिए चाहिए, ए एंड देन बी, फिर हमारे पास बी का होल स्केयर। और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा ए प्लस, अगर यहाँ प्लस हुआ तो यहाँ पे भी प्लस, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन हुआ तो यहाँ पे भी नेगेटिव ही आएगा, बाकी चेंज नहीं होगा, फार्मूला बाकी सेम रहेगा, का होल स्केयर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम देखते हैं कि इसमें ए का स्केयर तो नहीं है। आप देखें अकेला ए लिखा हुआ है, ए का स्केयर नहीं लिखा हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ए को ही एलिमिनेट करेंगे। ए एक्स स्केयर प्लस 4x माइनस ए इक्वल टू 0। अब इसको भी ए पे डिवाइड करेंगे और इसको भी ए पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये और सबको ए पे डिवाइड करेंगे। ये वाला ए कट गया, ये ऐसे गया। तो अब यहाँ पे आपके पास बचा एक्स स्केयर प्लस 4x ओवर ए और माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट पहला काम तो हमने कर लिया कि हमारे पास x का स्केयर आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए था? 2 चाहिए था। अब हमने ए का स्केयर तो बना लिया, लेकिन हमें 2 चाहिए था। अब 2 क्या करेंगे, ये 4 लिखा हुआ है, इस 4 को मैं यूँ ले लेता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2। ये x वैसे आ गया और ये वाला a भी वैसे आ गया। ये माइनस का 1 उधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। क्लियर? अब हम इसको फर्दर करते हैं आगे सॉल्व। तो x होल स्केयर प्लस ये वाला 2 हम यूटिलाइज़ करेंगे फार्मूले के लिए, 2 लग गया। अब यहाँ पे x अकेला है तो अब भी अपना x अकेला करेंगे वहाँ पे। ठीक है, पीछे क्या बचा? ऊपर बचा बच्चों हमारे पास 2 और नीचे बचा a। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2/a इज़ इक्वल टू 1। अभी तक आपने फार्मूले की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी की हैं? अभी तक हमने इसको कन्वर्ट कर चुके हैं, ए का स्केयर प्लस आ गया, फिर हम यहाँ पे फार्मूले का 2, फिर हम यहाँ पे फार्मूले का दोबारा ए, यहाँ फार्मूले का हमने बी ले लिया हुआ है। अब हमें फार्मूला मुकम्मल करने के लिए बी का स्केयर चाहिए। तो ये वाला स्टेप हमें बताता है कि देखें जनाब, अगर आप यहाँ पे दोनों तरफ मतलब ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे? हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे 2/a का होल स्केयर। ठीक हो गया, इधर भी ऐड करेंगे और आप उसको यहाँ पे भी ऐड कर देंगे 2/a का होल स्केयर। ठीक हो गया, यहाँ पे स्केयर ऐड किया तो ये मेरे पास b स्केयर आ गया और इस तरीके से हमारा फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये सारे का सारा किसके बराबर? ये सारे का सारा बराबर आ जाएगा बच्चों आपका x। यहाँ पे प्लस है तो हम भी यहाँ पे प्लस लिखेंगे, या अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होता तो यहाँ पे नेगेटिव आता। b क्या है हमारा? 2/a का होल स्केयर। ये मुकम्मल होकर इस शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए जिसको हल कर लेते हैं, 1 + 4 ओवर a स्केयर आ गया आपके पास। ठीक है बच्चों, चलें जी आगे इसको फर्दर सोल्व करते हैं। जिसका डिनोमिनेटर कोई नहीं, उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ए स्केयर आया, ए स्केयर ने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ए स्केयर, 1 ने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4। आपके पास कुछ यूँ बन जाएगी इक्वेशन, x ओवर 2/a का होल स्केयर। हमें तो x चाहिए, तो अब हमें तो सिर्फ x चाहिए। हम क्या करते हैं, यहाँ से स्केयर रूट ले लेते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं कि हम लेने जा रहे हैं इसका स्केयर रूट। ठीक है, अब जब आपने स्केयर रूट लेना है तो स्केयर रूट की वजह से x/2a का होल स्केयर, ये कोशिश करेंगे यहाँ तक डालने की। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका भी स्केयर लेना पड़ेगा, a का स्केयर, a स्केयर प्लस 4, ये आ जाएगा आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका भी आपने स्केयर रूट ले लिया। ये वाला इसके पास स्केयर था, ये तो कट के बाहर आ गया ना। ये तो हमारे पास x/2 ओवर a इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे ये स्केयर रूट रह जाएगा ऐसे, प्लस माइनस का साइन लाजमी दिखाइएगा, a स्केयर प्लस 4 ओवर a। अब बच्चे कहेंगे कि a के ऊपर भी स्केयर था तो वो भी a बाहर आ जाता। नहीं स्टूडेंट, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर दरमियान में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होती तो फिर ये भी बाहर आ जाता, 4 भी बाहर आ जाता। अब a स्केयर और 4 के दरमियान अगर आप देखें तो प्लस साइन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे फिर रूल चेंज हो जाता है। नीचे जबकि a की बात करें तो a तो अकेला था, इसलिए इसका स्केयर रूट से कट गया, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया? a बच गया। अब हमें x अकेला करना है तो हम x को उधर ही रहने देते हैं। तो हम लिखते हैं इसको यूँ, प्लस माइनस a स्केयर प्लस 4
ओवर ए और इधर आके -2/a आ गया आपके पास। क्लियर। अब आप लिखेंगे इसको फाइनल, दोनों का डिनोमिनेटर सेम a है, a लिखा आपने एक दफ़ा प्लस माइनस a² + 4 - 2। तो ये आपके पास क्या आ गया, आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन को आप यूँ हल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है हमारे पास। यहाँ पे भी देखें, ये भी सेम वैसा ही है। अब हमें बेसिकली हमें 11 का स्केयर दिया होता तो हम इसको आगे कर लेते, लेकिन यहाँ पे 11 का स्केयर नहीं है। तो बच्चों हमें पता है कि हमने इसको फार्मूला कुछ यूँ बनाना है कि a का स्केयर लेके आना है, फिर प्लस या -2a एंड b, फिर हमारे पास b का स्केयर आ जाएगा और इक्वल का साइन लगा लेंगे तो a प्लस या -b⁻²। ये कुछ इस तरीके से हमने इसका फार्मूला बनाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं सबसे पहले 11। अब देखें 11 का स्केयर नहीं दिया हुआ उसने ऊपर हमें। अब हम क्या करेंगे, 11 को एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट, पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूँगा स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी, 34x + 3 = 0। अब 11 ख़त्म करना है तो 11 से सबको डिवाइड करना पड़ेगा। 11 ये वाला 11 इस 11 से कट गया तो ये आपके पास क्या आ गया, x² -34x/11 + 3/11 = 0। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, अब हमें 2 चाहिए फार्मूले के लिए। a का स्केयर हमने बना चुके हैं, अब हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। अब यहाँ पे तो 2 दिया ही नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, 34 नज़र आ रहा है ना, इसको तोड़ लेते हैं। हम लिखते हैं 34 की जगह पे लिख देते हैं 2 × 17, फिर साथ में ये वाला x और 11 वैसे आ गया, इसको उठा के बराबर के उस तरफ ले जाए -3/11। अगले स्टेप में चलते हैं हम लोग। x का स्केयर यहाँ पे यूटिलाइज हो गया माइनस, अच्छा ये 2 यहाँ पे लगाया फार्मूला मुकम्मल करने के लिए। यहाँ पे बच्चों x अकेला है तो आप भी अपना x यहाँ पे क्या कर देंगे, अकेला कर देंगे ब्रैकेट के अंदर। 2 भी लग गया, x भी लग गया, पीछे क्या बच गया, 17/11, ये आपके पास बच गया पीछे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे 17/11 लिखेंगे और देखते हैं हमने कितना फार्मूला मुकम्मल कर लिया है। चलें जी चेक कर लेते हैं। आपने a का स्केयर जनरेट करवा दिया है, माइनस आ गया, चलें कोई बात नहीं। 2a, ये देखें 2 के नीचे 2, फिर a आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया, b। अब फार्मूला मुकम्मल करने के लिए क्या चीज़ कम है हमारी स्टेप में, b का स्केयर। तो b जब आपने ढूंढ लिया ना कि ये मेरा b है, तो अब इसी का स्केयर यानी कि 17/11 का स्केयर आप इधर भी ऐड करेंगे और इक्वेशन के इधर भी आप ऐड कर देंगे। ठीक है, 17/11 का स्केयर दोनों तरफ ऐड करना ज़रूरी है। क्लियर, यहाँ इसको इधर नेगेटिव कर लें। खैर आगे चलते हैं, ये हमारा पूरा फार्मूला मुकम्मल हो गया बच्चों। अब हम क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं यहाँ पे x, ये आ गया। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन आया तो हम भी अपना यहाँ पे नेगेटिव रखेंगे। 17/11 का होल स्केयर = -3/11 प्लस, ठीक है, 17 का स्केयर -1/11 का स्केयर। अब आप 17 का स्केयर निकाल लें, 17 का, अच्छा जी, अब इस 7 का स्केयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर निकाल लें। अपना कैलकुलेटर निकाल के आप इसका स्केयर ले लें। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे इसका स्केयर लेता हूँ। 17 का स्केयर लिया तो आंसर आया 289। ठीक है बच्चों, तो आपके पास 17 का स्केयर क्या आ जाएगा, 289 आ जाएगा। x - 17/11 होल स्केयर -3/11 वैसे रहेगा। इसका 17 का स्केयर लिया 289 और इसका लिया तो 121। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम ले लिया 121, ठीक है, 1 ये आ जाएगा -33, ठीक है, प्लस और ये वाला आ जाएगा प्लस 289। ठीक है स्टूडेंट्स, 289 में से 33 निकालें तो क्या आंसर आ जाएगा, 289 में से आप माइनस करेंगे 33 तो 256 आ जाएगा। ठीक है जी बच्चों, तो ये आपके पास आ जाएगा 256/121। ये साथ आपके वैसे ही चलता जाएगा। 17/11 का स्केयर x - 17/11 का स्केयर।
अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों और इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये x कट जाएगा तो पीछे हमारे पास x माइनस 17/11 ये बचेगा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 11 121 और 256 का ले लें तो मेरे ख्याल से ये बनता है 16 का, लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ जी। 256 का स्क्वायर रूट लें, आप अपने कैलकुलेटर निकाल लें और देख लें 256 जी 16, तो ये मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ओके बच्चों, अब आपने क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व करना है। x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 16/11, ये इधर आके प्लस का 17/11 हो जाएगा। अब आप इसको यहाँ पे कुछ यूँ हल करेंगे, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ इसको जी। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी हैं, आप कहेंगे यहाँ तो x बराबर है, ठीक है स्टूडेंट, जो हमने पीछे लिखा था क्या निकाला था हमने, हाँ जी, एक दफ़ा प्लस में 16/11 प्लस 17/11 और एक हमने निकाली थी x इज़ इक्वल टू माइनस 16/11 माइनस, ठीक है, माइनस आपका प्लस 17/11 जी बच्चों। इनको सॉल्व कर लेंगे, डिनोमिनेटर से ऊपर वाले जमा हो जाएंगे। चले मैं कर लेता हूँ 16 प्लस 17, तो ये आपके पास 33/11, तो ये आपके पास x इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब इसी तरीके से अगर आप देखें, इसको हल करना चाहें तो 11 माइनस 16 प्लस 17, तो x इज़ इक्वल टू 1/11। तो जो आपके पास सोल्यूशन सेट बनेगा इसका, वो आपके पास बनेगा जी बच्चों 3 और 1/11 का। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा आपका।